इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आपको कुछ मेजर मसल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे मेजर मसल्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जैसे हम गर्दन कैसे हिलाते हैं, बाएं से दाएं करते हैं, दाएं से बाएं करते हैं और फिर ऊपर नीचे हिलाते हैं, तो किस मसल्स के चलते कंट्रोल होता है उसके बारे में हम स्टडी करें। ट्रेपीजियस मसल्स है ना। ट्रेपीजियस मसल्स क्या है, कहाँ पर होते हैं, है ना। ये देखिए ट्रेपीजियस मसल्स जो है आपको एक यहाँ से देखिए, ये पिछले वाला पर्सन है, बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है ना। और ये आपका थ्रोसिक एरिया और सर्वाइकल एरिया, थ्रोसिक एरिया, लंबर एरिया और फिर सैक्रल एरिया है ना। तो यहाँ हमको देखना है ट्रेपीजियस मसल्स कहाँ होता है। तो ट्रेपीजियस मसल्स ये नेक है ना, गर्दन देखिए यहाँ से नेक से शुरू होता है और डोर्सल एरिया यानी थ्रोसिक एरिया में नीचे तक फैला रहता है और दोनों साइड में आपको स्केपुला तक जुड़ा रहता है। इस स्केपुला तक यहाँ से और यहाँ से, यानी आप देखिए यहाँ से होकर ये ट्रेपीजियस मसल्स आपके स्कल के नीचे वाले भाग से होकर ऐसे आपको फिर ऐसे होकर आपको एक डायमंड शेप की संरचना इन मसल्स का होता है ना। कैसे आपको नेक रीजन यानी गर्दन से शुरू होती है और स्केपुला को पकड़े हुए है ना, और फिर आपको यहाँ आपको थ्रोसिक एरिया तक आपको फैली रहती है। यानी C7 से लेकर यानी आपको सर्वाइकल वर्टिब्री C7 से लेकर आपको T12 यानी आपको थ्रोसिक एरिया का 12 वर्टिब्री तक ये आपको ऊपर से नीचे और इन्हें दोनों स्केपुला से होकर फैल रहता है। डायमंड आकार या चतुर्भुज आकार का ये संरचना होती है मसल्स, है ना। समझिए कहाँ होता है। अच्छा, और ये मसल्स जो है हमको गर्दन, जैसे गर्दन को देखिए दाहिने बाएं है ना, ऊपर नीचे है ना, जैसे हम गर्दन को दाहिने बाएं घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो ये मसल से ही आपको कंट्रोल करता है ना। और दूसरे नंबर में आपको कंधों को भी आगे पीछे, जैसे कंधा है इसको आगे पीछे करने में भी ये मदद करता है, ऊपर नीचे करने में भी मदद करता है ना। और स्केपुला को घुमाने में, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं ऐसे आप बाहें घुमा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये आपको ट्रेपीजियस मसल्स वहाँ हमको मदद करता है ना। और बैकबोन को भी आपको वर्टिब्री आपको 7 वर्टिब्री से लेकर आपको C7 से लेकर और T12 तक यानी हमारे रीढ़ की हड्डी को भी यानी बैकबोन को स्थिर रखने में भी ये आपको मसल्स कार्य करता है। और इसमें देखिए आर्टरी कहाँ सप्लाई थे, सुपरफेशियल है ना, सुपरफेशियल आपको आर्टरी, सुपरफेशियल सर्वाइकल आर्टरी से आपका इसका ब्लड सप्लाई होता है। और नर्व है ना, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो है C3 से लेकर और C4 से आपको ये मोटर नर्व सेंसरी नर्व के माध्यम से ये नर्व इसको कंट्रोल करता है। या आप देखिए ये मसल्स जो है और भी एक काम करता है, जब हम आपको गेंद को बाहर फेंकने के लिए उठाते हैं तो हमारे आपको स्केपुला को ये नियंत्रित करता है ना। ये इतना मेजर इसका मसल्स का काम है। अगर इस मसल्स में आपको अगर पेन हो जाता है, गर्दन आपको घुमाने में, दाएं बाएं घुमाने में या ऊपर नीचे करने में इस मसल्स में पेन हो रहा है, तो सीधे क्या कीजिए, आप सर्वाइकल रीजन से लेकर और थ्रोसिक रीजन तक आप WE का कंप्रेस कीजिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि WE का कंप्रेस यहाँ से यहाँ तक करेंगे, है ना। इस आपको मसल्स के पेन या उसमें ऐंठन दर्द हो, आपको खिंचाव हो, उसको आप आराम दे सकते हैं केवल WE। या आप इसको C7 से लेकर और T12 तक आप एक तरफ RE एक बार और एक तरफ YE है ना को अल्टरनेट करके आप इस एरिया पर आपको वर्टिब्रल कॉलम एरिया पर लगाएंगे तो भी आपके ट्रेपीजियस मसल्स के पेन को आप आराम कर सकते हैं।